अच्छा, कंपैरेटर की अगर हम बात करें तो कंपैरेटर अगर बाय नेम हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली होना क्या चाहिए कि इट शुड कंपेयर टू वैल्यूज एंड देन ये हमें क्या करे, ये हमें बता सके कि भाई आइदर ये वैल्यू बराबर है या नहीं है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन बता रहा हो। ठीक है, कंपैरेटर का बेसिक काम हमारे पास यही होता है कि आप दो पैरामीटर्स को अगर मैच करना है तो आप क्या करोगे, आप कंपैरेटर यूज करोगे, दो डिफरेंट इनपुट्स आप इसको प्रोवाइड करोगे एंड देन आप क्या करोगे, मैच कर रहोगे कभी डाटा जो आपने सेंड किया है वो मैच हो रहा है या नहीं। या फिर अगर मैं कोई पासवर्ड सेट कर देता हूँ और जब मैं नेक्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा तो वो जो सेट पासवर्ड होगा ये उससे क्या करेगा, जो मैं जिस पासवर्ड से अभी लॉगिन हो रहा हूँ उसको मैच करेगा। अगर वो मैच सक्सेसफुल होगा तभी क्या करेगा, वो मुझे एक्सेस देता है, अदरवाइज एक्सेस नहीं दे रहा होगा। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास यही काम हो रहा है यूजिंग कंपैरेटर। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्सनॉर गेट को यूज करते हुए कंपैरेटर ऑपरेशन। व्हेन इट कम्स टू एक्सनॉर गेट को अगर हम कंसिडर करें तो इट्स ऑब्वियस के व्हाटएवर आउटपुट वी हैव यूजिंग XOR गेट, हियर its opposite will be available. So XOR गेट्स में हमारे पास क्या होता था, if we have different inputs तब आउटपुट हाई आता था एंड इफ वी हैव सेम इनपुट्स तब आउटपुट हमारे पास लो आ रहा होता था। ठीक है, अब यहाँ XNOR गेट है तो इसका अपोजिट होगा। इट मींस इफ वी हैव सेम इनपुट्स हियर तो मेरे पास आउटपुट इसका हाई दे रहा होगा वो, और अगर मेरे पास इनपुट्स डिफरेंट होंगे तो ये आउटपुट लो दे रहा होगा। सो एज एन एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट्स से वी हैव 4 बिट नंबर। ठीक है, जो कि हमने क्या किया, लेट्स से मैंने यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड का एक पिन सेट कर दिया। ठीक है, विच इज वट एवर यू वॉन्ट टू सेट। मैंने प्री सेट वैल्यू जो थी उसकी वो मैंने क्या कर दी, उसका एक पिन कोड सेट कर दिया, लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है, अब वो जो 1 2 3 4 मैं बोल रहा हूँ, दैट 1 2 3 4 मस्ट बी A1 A2 A3 A4। मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पहले से सेट कर दी। अब क्या होगा, अब मैं जब कार्ड इंसर्ट करूंगा इट विल आस्क फॉर अ पिन। वो पिन कहाँ जाएगी, वो पिन मैं यहाँ पे डालूंगा। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 अगर मैं एक पिन सेम पिन मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये XNOR गेट क्या करेगा, मेरे पास 1 जनरेट करेगा सबके ऊपर। जब ये सब पे 1 होगा इट मींस क्या हो गया, सारी बिट्स कंपेयर हो गई और सबकी कंपैरिजन सक्सेसफुल है। तब मेरे पास इन चारों आउटपुट्स पे 1 आ रहा होगा। जब चारों पे 1 आएगा तो एंड गेट क्या करेगा, आउटपुट 1 एंड एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, इन केस मैं जो 4 नंबर का जो मैंने यहाँ पिन कोड रखा है वो मेरा क्या हो जाता है, वो मैं डिफरेंट डाल देता हूँ। इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 मैंने 4 3 2 1 डाल दिया, अपोजिट डाल दिया। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे जीरोस आ रहे होंगे, और जब जीरोस आ रहे होंगे तो मेरे पास ऑब्वियस है एंड गेट का आउटपुट भी 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्सेस फेल्ड हो जाएगा। या फिर आउट ऑफ 4 इनपुट्स मैं ये कर दूं कि यार मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 सेट वैल्यू है, मैं एक भी वैल्यू मिस कर जाता हूँ तो क्योंकि ये एंड गेट है तो एक भी यहाँ पे इनपुट पे इसके 0 आया, ओवरऑल आउटपुट 0 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली कंपेयर फॉर इक्वालिटी, कि भाई दो वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है, वैल्यूज बराबर हैं या नहीं है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक कंपेरेटर की एग्जाम्पल आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या है, आईसी फॉर्म में ये कंपेरेटर अवेलेबल होते हैं और इनके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस चेक कर रहे होते हैं। क्या, फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे पास जो दो डाटा हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं ए एंड बी सेट, वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट। ठीक है, या फिर दे आर ग्रेटर देन, दे आर लेस देन। तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास
इस आईसी के थ्रू टेस्ट हो सकती है। इट्स अ 4 बिट आईसी। इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे 4 बिट्स का डाटा इनपुट कर सकते हैं एंड देन उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि भाई हमारे पास आइदर डाटा बराबर है, आइदर डाटा लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमारे पास हाई या लो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपैरेटर की एग्जांपल है, बट दिस वन इज इन आईसी फॉर्म। नाउ अब मैं ये कहता हूँ कि यार मैं जो कंपैरेटर से काम करवा रहा हूँ ना, आई वांट इट इन 8 बिट सिस्टम। प्रीवियसली हमने 4 बिट इनपुट सेट किया कि भाई पिन कोड था 4 बिट कर दिया ना। मैं अब कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना कोई और डाटा सेट करना है विच शुड बी 8 बिट इन साइज। 8 डिजिट्स मुझे उसमें क्या है, उस कोड में रिक्वायर्ड हैं। इन सच सिनेरियो मेरे पास ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेम आईसी को कैस्केड कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है कैस्केडिंग का। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कैस्केडिंग ऑन कर देंगे। उसके लिए क्या होगा कि जो फर्स्ट आईसी होगी उसमें हमारे पास जिसकी कैस्केडिंग ऑन करनी, उधर हमने क्या किया, हाई दे दिया एक। और अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी आउटपुट इन दोनों डाटा को कंपेयर करके आ रहा होगा उसको हमने क्या किया, नेक्स्ट आईसी के कैस्केडिंग इनपुट पे लगा दिया। अब वो क्या करेगा, अब वो 1 बाय 1 पहले इन सब डाटा सेट्स को कंपेयर करेगा, उसका आउटपुट आगे देगा और फिर इनको कंपेयर करेगा। अब ये जब सारे डाटा सेट इन पूरा 8 बिट सेम होगा तब तो आपके पास आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज आउटपुट लो ही रहेगा। इधर हमने इनको ग्राउंड स्पेसिफिक किया बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग कंपेरेटर आईसी फॉर ग्रेटर देन और लेस देन कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास इनपुट जो हमारे पास है, यानी कि जो हमारे पास कंपैरिजन के थ्रू हमारे पास आंसर आ रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अगर मैं बिट्स बढ़ाना चाहता हूँ कि भाई अपना कोड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो इसकी बिट्स बढ़ा दी। जब मैं बिट्स बढ़ाना है मुझे, तो उस सिनेरियो के लिए यहाँ पे हमें कैस्केडिंग ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कंपैरेटर, जिसके अंदर हम बेसिक 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव अ डिकोडर। अब डिकोडर क्या करता है, अगेन बाय इट्स नेम अगर मैं देखूं तो इट एक्चुअली डिकोड एनी टाइप ऑफ डाटा। क्यों, फॉर सिक्योरिटी पर्पस वट एवर डाटा वी हैव इन हैंड, जब ये हम क्या करते हैं, जब ये हम थ्रू ईमेल, थ्रू वट एवर टाइप ऑफ डिजिटल मीडियम हम सेंड कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली पहले डिकोड होता है, इनकोड होता है, देन क्या होता है, पहले एक बार इनकोड होगा, देन क्या होगा, ये आगे जाएगा, देन वहां पे इसको क्या करना होता है, डिकोड करना पड़ रहा होता है। इट मीन जब हम डिकोडर की बात कर रहे हैं तो इसका काम क्या होगा, ये एक्चुअली जो आपका डाटा है उसको क्या करेगा, उसकी एक्चुअल फॉर्म में वापस लेके आ रहा होगा। क्या आपने डाटा सेंड किया, आपने इनकोड करके डाटा को सेंड कर दिया, अब जब रिसीवर पे डाटा आएगा वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, रिसीवर हैज टू डिकोड दैट डाटा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिकोडर सर्किट यूज कर रहे होते हैं। इट जस्ट अ सिंपल सर्किट यू कैन सी हियर, बट इन एक्चुअल हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी यूज की जा रही होती है टू डिकोड एनी डाटा। अब एज एन एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव अ डिकोडर जो कि क्या करेगा, जो कि एक स्पेसिफिक कोड को डिटेक्ट करेगा। अगर ये कोड एक्सेप्टेबल होगा तो ये आउटपुट हाई देगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये लो दे देगा। अब यहाँ पे मेरे पास लेट से मैं जो है रिसीवर साइड पे मैं ये कोड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विच इज 0011। अब उसके लिए मेरे पास जो डिकोडर सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे जो भी डाटा अगर ले लेता हूँ, लेट से मैं सब पे 00 प्लेस कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये एक्चुअली यहाँ पे 0011 ही दे रहे होंगे इनपुट्स पे।
तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इस स्पेसिफिक डाटा को क्या होगा, डिटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, इट एक्चुअली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बिट्स एट इट्स इनपुट। कि भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो है 0011। अब 0011 की कंडीशन देखें हमारे पास, तो ये A0, A1, A2 एंड A3, यानी कि 00 इधर और 11 यहाँ पे। जब ये इनपुट्स इसके यहाँ इस एंड पे प्लेस्ड होंगे तभी यह डिकोडर क्या करेगा, आउटपुट हाई देगा। यानी कि जो ऑन द बैक डाटा आ रहा होगा वो डाटा यहाँ पे डाला जाएगा, और उस डाटा में क्या होगा, ये डाटा सेट होना जरूरी है, यानी कि 0011, तभी वो क्या करेगा, तभी वो उसको डिकोड करेगा, अदरवाइज डिकोडिंग पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पे जो डिकोडिंग हो रही है ये हो रही है एज एन एक्टिव हाई कंडीशन। हमारे पास इसी तरह एक्टिव लो भी कंडीशन में होती है कि भाई हम क्या करें, जब कोड एक्सेप्ट हो तब वो 0 प्रोड्यूस करे, और अगर कोड रिजेक्ट हो रहा है तो वो 1 दे रहा हो। तो उसके लिए हमारे पास ये है एक्टिव लो डिकोडर फॉर प्रोड्यूसिंग 0011 आउट। इधर क्या होगा, इधर मैं जब यही डाटा सेम डालूंगा तो ये मुझे एक्टिव लो आउटपुट देगा, यानी कि 0 देगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव हाई डिकोडर एंड एक्टिव लो डिकोडर। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये असल में जब आपके पास रिक्वायर्ड डाटा आएगा तो ये क्या करेगा, ये उसको डिकोड करेगा एक्चुअल फॉर्म में और फिर आगे ट्रांसफर कर रहा होगा। क्यों, आपने डाटा बनाया, अब आपने डाटा क्या किया, आपने डाटा थ्रू ईमेल, थ्रू एनी अदर टाइप ऑफ डिजिटल मीडियम आपने सेंड किया। जब सेंड करोगे ना तो आप उसको क्या करोगे, इनकोड करोगे और फिर उसको सेंड कर दोगे। जब वो इनकोडेड फॉर्म में रिसीवर के पास आएगा, वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा उस डाटा को, अदरवाइज वो उस डाटा को नहीं देख सकता। उस डिकोडिंग के लिए हमने क्या किया हुआ, उस डिकोडिंग के लिए हमारे पास क्या होगा, जो भी डाटा आ रहा होगा उसका यहाँ डिकोडर लगा हुआ होगा। अब उस पर जब वो रिक्वायर्ड बिट्स प्लेस्ड होंगी तभी वो क्या करेगा, आउटपुट हाई देगा। तो ये काम हमारे पास डिकोडर का है। ठीक है, इट जस्ट लाइक कि आप क्या कर रहे हैं, आप बीच में एक क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं, जिसका काम क्या है, जिसका काम दो लोगों को डाटा या दो लोगों को कम्युनिकेट करवाना है। आप लेट्स से क्या कर रहे हो, आप बात कर रहे हो डिफरेंट लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, जो आपका रिसीवर है लेट्स से उसको चाइनीज आती है। इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन एक इनकोडर डिकोडर होगा जो कि क्या करेगा, जो कि इंग्लिश को पहले चाइनीज में कन्वर्ट करेगा, रिसीवर की तरफ जाएगा, देन वो क्या होगा, वो उस डिकोडर जो है वो उसी लैंग्वेज को क्या करेगा, चाइनीज में जो कन्वर्ट किया उसको सेंड कर रहा होगा। तो सेम यही चीज डिकोडर में होती है कि डाटा आपका पहले क्या होगा, डाटा आपका एक्चुअल फॉर्म में उसको वो इनकोड कर देगा, डिफरेंट फॉर्म में ले आएगा। रिसीवर के पास जब वो डाटा जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या आया है। क्यों, उसको एक डिकोडर लगाना पड़ेगा, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम ये होगा कि वो उस डाटा को डिटेक्ट करे। लेट्स से यू आर एक्सपेक्टिंग एन ऑडियो फाइल, ऑडियो फाइल का एक स्पेसिफिक कोड होता है, वो कोड क्या होगा, रिसीवर जब वो कोड लगाएगा तभी वो फाइल क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी, अदरवाइज वो फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही होगी। हमने ये नोट नहीं करा है कि हम कोई भी फाइल डाउनलोड करें तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सटेंशन हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो वो कंडीशन आती ही डिकोडर टेक्निक से है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यार मेरे पास एक ही डिकोडर है, मुझे अगर इसके इनपुट्स बताएं कि क्या होने चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इसने आउटपुट 1 दिया हुआ है, बट क्या इनपुट्स होने चाहिए कि ये आउटपुट 1 दे, इट शुड बी 0 1 0 1। ठीक है, तभी इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आ रहा होगा। अब इसी तरह हमारे पास जो डिकोडर टेक्निक अभी मैंने बताई है, अब ये तो मैंने एक बेसिक सी एग्जांपल दी थी ना, अब इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल इसको जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट डिकोडर्स हमारे पास होते हैं। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक डिकोडर है
जो एक्चुअली क्या कर रहा है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी नंबर को डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, प्रीवियसली मैं क्या कर रहा था, प्रीवियसली मैं एक स्पेसिफिक डाटा, एक स्पेसिफिक कोड के ऊपर आउटपुट हाई जनरेट करवा रहा था। अब इसी को मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। इट मींस अब मेरे पास 4 बिट का जो इनपुट आएगा ना, मैं उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये सिलेक्टिव आउटपुट्स को क्या करूंगा, हाई या लो कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं देता हूं लेट्स से 0 0 0 0। इट मींस इसको क्या करना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल है, अगर चारों बिट 0 हैं तो आउटपुट इस 0 पे आना चाहिए। ये बबल लगा हुआ है, इस बबल की वजह से क्या होगा कि जो भी आउटपुट होगा वो इन्वर्टेड आएगा। यानी कि असूलन इस आउटपुट को 1 होना चाहिए, बाकी सबको 0 होना चाहिए। बट वी हैव इन्वर्टर हेयर, जिसकी वजह से इधर आउटपुट 0 आएगा, बाकी सब के ऊपर 1 आ रहा है। मैं और कोई कॉम्बिनेशन रखता हूं तो उसी हिसाब से उसकी बिट हाई हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ क्या होगा, हमारे पास ये डिकोडर वर्क कर रहा होगा। ये अगेन ये वही सर्किट है, इधर हमने जो एग्जैक्ट आईसी इसके लिए यूज की जाती है वो बताई हुई है। ठीक है, एंड दिस इज 4 to 16 लाइन डिकोडर। आप 4 बिट का बाइनरी इनपुट दोगे और इसका जो कॉम्बिनेशन यहाँ जनरेट हो रहा होगा वो उसी हिसाब से क्या करेगा, आपका ये स्पेसिफिक बिट हाई कर देगा। जिस तरह हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वो एग्जैक्ट वो कन्वर्जन आपको करके बता रहा होगा, बट इट इज लिमिटेड टू 4 बिट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और इनकोडर है जिसका काम क्या है, प्रीवियसली हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर। अब हमारे पास आ रहा है बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, बाइनरी कोडेड डेसिमल, अगर याद हो सबको। ठीक है, तो बीसीडी टू दिस ये हमारे पास है क्या, डेसिमल डिकोडर। यानी कि ये क्या करेगा, ये हमसे बाइनरी कोडेड फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट करेगा और उसका आउटपुट हमें दे देगा। चलो लेट्स से एज एन एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास डाटा आ रहा है 0101, यहाँ पे यानी कि डाटा आ गया 0101। तो 0101 का मतलब क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए तो इधर अगर हम लोग देखें डाटा सेट को, यानी कि अब हम एज इट इज में डाटा रखूं, दिस इज A0 A1 A2 एंड A3। सही है, यानी कि देखा जाए मेरे पास A0 पे 1, यहाँ पे 0, देन 0, सॉरी 1 देन 0, यानी कि 0 1 0 1। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ देखो तो मेरे पास 1 ये और ये 4, 1 + 4 5, यानी कि ये जो बिट होगी इधर मेरे पास 0 आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बबल्ड है, आना 1 चाहिए, अपोजिट आएगा 0 और बाकी सब पे 1 आ रहा होगा। तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि ये लाइन एक्टिव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट उस पर 5 एक्टिव होगा, सेकंड पे आते हैं 0110, यानी कि 0110, 11 आ रहा है, यानी कि 4 + 2 6, यानी कि मेरे पास यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन 6 को एक्टिव होना है। फिर लास्ट है 0010, 0010, यानी कि 2 हमारे पास आउटपुट, यहाँ पे ये बिट हाई हो रही है, इट मींस जस्ट ये वाली बिट क्या होगी, लो हो जाएगी, बाकी सब बिट्स हमारे पास हाई होंगे। सो दिस इज हाउ डिकोडर विल वर्क। अब इसी तरह हमारे पास इसी डिकोडर की एक और एग्जांपल है विच इज BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर। BCD टू 7 सेगमेंट आप लोग लैब्स में भी देखोगे कि आप BCD डाटा को किस तरह से 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी आईसी है। इसमें एक्चुअली क्या होगा कि ये जो बिट्स हैं ये एक्चुअली क्या होती है, ये एक 7 सेगमेंट आउटपुट पे लगी हुई होती हैं। अब मैं यहाँ पे जो भी आउटपुट देता हूँ यानी कि बीसीडी फॉर्म में, ये उसको क्या करती है, ये उसको डेसिमल फॉर्म में क्या कर रही होती हैं,
डिस्प्ले करा रही होती है। यानी कि ये जो यहाँ पे आउटपुट्स आ रहे हैं ये वाले, ये इनको एक्चुअली क्या करती हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो करा रहे होते हैं। तो इधर कोडिंग डिफरेंट हो जाती है कि भाई अगर मैं यहाँ पे सबको 0 कर रहा हूँ तो इधर एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है किसका, 7 सेगमेंट का, वो इधर डिस्प्ले कराना पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि भाई ये मेरे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक 7 सेगमेंट है। ठीक है, अब इधर हम क्या करेंगे, इधर हम यहाँ से डाटा देंगे और ये उस डाटा के हिसाब से इनको ऑन कराएगा। ये जो आपके पास ये पार्ट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब इन सब आउटपुट से कनेक्टेड है। तो 0 बनाने के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक आउट इसको क्या होंगे, पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये फिर उन्हीं बिट्स को क्या कर देगा, हाई करा देगा। इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये आप लोग लैब में भी देखोगे कि इसके ऊपर क्या नंबरिंग फॉलो हो रही होती है। तो यहाँ पे उसी नंबरिंग को फॉलो करते हुए क्या होगा, उसी नंबरिंग के हिसाब से हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। क्योंकि 7 सेगमेंट पे क्या होता है, यहाँ पे अल्फाबेट्स जो यहाँ नजर आ रहे हैं ना, ABCDEFG, ये कुछ इस तरह चल रहे होते हैं कि ABCDEFG। तो अब हर जो पार्ट है ये एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कहता हूँ 0 बनाना है, 0 के लिए मुझे पता है कि ये सारे पार्ट्स को क्या होगा, ऑन होना पड़ेगा, इस पार्ट को ऑफ सर करना आपकी पड़ेगा। ना, तो वो डाटा यहाँ से क्या होगा, सर आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी। आगे मिल रहा होगा। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी। बाकी सबके पास शायद इशू नहीं आया हो, आपके पास शायद आया हो, वरना और भी तो कोई बोलता है ये बात। सर मेरे पास भी हुआ था। अभी आ रही है आवाज? अब सही आ रही है। अभी आवाज क्लियर है सबको? यस। ठीक है, मैंने यहाँ पे BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर बता रहा था कि भाई हमारे पास डिकोडर डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक BCD इनपुट है और इसको हम लोग 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये जो 7 सेगमेंट नजर आ रहा है ये एक्चुअली फॉर्म होगा हमारे पास, ये हर पार्ट एक क्या कर रहा है, एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेट्स से दिस इज ABCDEFG। अब मुझे जो भी नंबर फॉर्म करना होगा उस सेलेक्टिव पार्ट क्या होगा आपका, इस यहाँ से हाई हो रहा होगा और इस LCD को, इस 7 सेगमेंट को दे रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, आउटपुट हाई आएगा और ये जो 7 सेगमेंट है ये ग्लो हो रहा होगा फ्रॉम 0 to 9। अब ये तो मेरे पास हो गया सिंगल 7 सेगमेंट ना। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हम देखा जाए, हमारे पास हम देखते हैं मल्टीपल डिस्प्लेस हम यूज कर रहे होते हैं कि भाई मुझे अगर टाइम डिस्प्ले करना है तो मुझे पता है कि उसके लिए मुझे क्या होगा, एटलीस्ट 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए होंगे और हर उसके ऊपर क्या होगा, मुझे यहाँ पे डाटा देना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है कि उसी हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उसके ऊपर क्या होता है, क्लॉक वर्क कर रही होती है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इधर हमारे पास क्या होगा, अगेन ये हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है मल्टीपल डिस्प्लेस को कनेक्ट कराने की। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अगर हमें एक डिस्प्ले को दूसरे से कनेक्ट करना है तो इधर हमारे पास एक पिन है RBI, दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाली पिन, ये वाली सॉरी, पिन नंबर 5। इसको क्या करना होगा, इसको हमें नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट होगा उसकी पिन में, RBO की पिन में कनेक्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि लेट से मैं काउंटर चला रहा हूँ, काउंटर का काम ये है कि ये इसको 0 से 9 तक काउंट करेगा। जब 9 आएगा उसके बाद मुझे पता है कि इस पार्ट को 1 होना है
और ये इस पार्ट को वापस रिसेट होना है। तो ये जो पिन होगी ये एक्चुअली यही काम करेगी कि ये पिन क्या करेगी कि जैसे ये 9 से अबव जाएगा, 9 के बाद क्या करेगी, ये इस पिन को 1 दे देगी और फिर ये रिसेट कर देगी इसको। देन ये काउंट होगा, जब ये दोनों डायल फिल हो जाएंगे ये इधर आ जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास जो MSB बिट है, यानी कि जो हमारे पास 4 डायल है, उसके ऊपर भी इसी तरह डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा। यानी कि ये स्टार्ट हुआ 0 से, ये 0 से 9 गया, यहाँ 1 हो गया। इसी तरह 1 2 3 ये भी 9 तक चले आएगा, यानी कि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 99 आ गया हमारे पास। 99 के बाद क्या होगा, ये एक 1 यहाँ पे देगी और इधर हमारे पास ये दोनों पार्ट 0 0 हो जाएंगे, यानी कि 1 0 0 100 हो जाएगा। फिर ये पूरा जाएगा कहाँ तक, 999 तक। 999 के ऊपर क्या होगा, अगेन ये पार्ट हमारे पास हाई होगा और इधर हमारे पास 1000 आ जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, पूरी की पूरी हमारी सीक्वेंस है ये वर्क कर रही होगी। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल थी डिकोडर आईसी की। इसी तरह हमारे पास होता है कि भाई हम डिकोडर आईसी को ही यूज करते हुए इन केस हमें क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर हम लोग क्या कर दें कि यहाँ पे इसी कंडीशन के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे अगर क्या करें, इधर ही हमारे पास डाटा को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दें। ठीक है कि ये मेरे पास पहले ये फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो रहा था ना, इसको मैं ले आता हूँ कहाँ पे, क्योंकि मुझे डेसिमल में डाटा दिया है, डेसिमल में डाटा यहाँ स्टार्ट होगा फिर बढ़ते हुए लेफ्ट से राइट जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, आरबी नॉट को मैंने लेके चलेगा आरबी इन पे एंड देन इसी तरह मेरे पास क्या होगा, सेकंड वाले ये कनेक्शन हुआ और फिर थर्ड पे भी सेम यही कनेक्शन हमारे पास फॉर्म हो गया। कि ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये इधर कनेक्ट हो गया, देन ये पार्ट इस एंड पे कनेक्ट हो रहा है। अब इधर हमारे पास क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इधर पता है कि जो काउंट हमारे पास होगी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, क्योंकि डेसिमल है तो डेसिमल में हमारे पास कंडीशन कुछ इसी तरह से वर्क कर रही होगी कि भाई डेसिमल में हमारे पास जो भी नंबर होते हैं वो हम क्या करते हैं, डेसिमल के फौरन बाद जो नंबर है उसको यूज कर रहे होते हैं। तो इवन अगर हमारे पास डेसिमल की कंडीशन आती है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इधर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट तो हमारा हो गया बीसीडी डिकोडर का। ये जो एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे 7 सेगमेंट वाली आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोग लैब में भी देखेंगे कि इसके कनेक्शंस किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। हमारे पास थ्योरी के अंदर हम अगर इस पार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो होगा इसकी वर्किंग हमारे पास आती है, इसकी कंडीशन आ जाती है, इससे ज्यादा हमारे पास इधर कंडीशन नहीं आ रही होती। बट इसको क्या होता है कि आप थ्रू लैब थ्रू सिमुलेशन भी ये पार्ट क्या होगा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसी के अंदर इसी को अगर मैं रिलेट करूं कि हमने अभी क्या डिकोडिंग की, तो हमारे पास एक और पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनकोडर। ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि वो क्या कर रहा था, वो कोडेड इनपुट को कन्वर्ट कर रहा था इनटू जो रिसीवर है उसकी फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक्चुअली जो डाटा सेंड कर रहे हैं, जो मैंने कहा था कि पहले डाटा इनकोड होगा देन वो क्या होगा सेंड हो जाएगा, फिर रिसीविंग साइड पे वो क्या हो जाएगा डिकोड हो जाएगा। तो सेम यही चीज यहाँ पे हमारे पास इनकोडर के अंदर होगी। किस तरह से कि अब अगर हम यहाँ पे इनकोडर कंसिडर करें तो ये जो इनकोडर है इसका काम ये है कि ये क्या करेगा, ये हमारे पास डेसिमल डाटा को बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जो सर्किट बना हुआ है, सर्किट कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि डायरेक्ट बन गया है, इसके लिए ऊपर प्रॉपर लॉजिक अप्लाई होगी। कि मुझे पता है कि अगर मुझे ए नॉट को हाई करना है
तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नॉट को हाई करने के लिए मेरे पास स्पेसिफिक बिट्स हैं, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 कराना पड़ेगा। तो बिट वाइज हमारे पास, बिट वाइज अगर हम देखते हैं तो मैं अगर कहता हूँ लेट्स से 2 आ रहा है मेरे पास, तो 2 का मेरे पास बीसीडी कोड क्या होता है, 2 का बीसीडी कोड अगर देखा जाए तो इट शुड बी 0 1 0 0। ठीक है, हमारे पास अगर हम बीसीडी फॉर्म में देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 1 0 0 आना चाहिए फॉर 2। क्योंकि अगर मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा बैक जाऊं तो यहाँ पे इसी का अपोजिट हो रहा था कि भाई यहाँ पे अगर 2 चाहिए तो उसके लिए मेरे पास कोड क्या था, 0 1 0 0। तो यही कोड हमारे पास इधर क्या होगा, अप्लाई हो रहा होगा। तो इसकी पूरी लॉजिक अप्लाई होगी कि भाई मुझे अगर 2 चाहिए तो 2 के लिए ये बिट्स हाई होनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 2 का इनपुट इन सब बिट्स पे कनेक्ट करना होगा। तो देखो 2 के लिए मुझे पता है A1 को हाई होना है, तो मैं 2 के लिए A1 को कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरह अगर मुझे 9 चाहिए तो मुझे पता है कि 9 के लिए कौन कौन सी बिट्स को हाई करना है। 9 के लिए मेरे पास क्या होगा, 9 के लिए असल में देखा जाए तो इन सबको हमारे पास क्या होगा कि 9 फॉर्म किस तरह से होगा, ये बिट हाई होगी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बिट हाई होगी। तो ये दोनों बिट्स मेरे पास हाई होने के लिए क्या होगा, ये 9 इन दोनों से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ देखो 9 A3 से भी कनेक्टेड है और A0 से भी कनेक्टेड है। इसी तरह अगर मुझे 4 चाहिए तो 4 के लिए मुझे पता है 4 क्या होगा, 2 की पावर 2, यानी कि इधर A2 को हाई होना है। तो देखो ये 4 जो है मेरे पास A2 से जस्ट कनेक्टेड है। तो इसमें जितने कॉम्बिनेशंस हैं ये उतने ही इसके क्या हो रहे हैं, यहाँ सर्किट्स फॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास इनकोडिंग टेक्निक वर्क कर रही होती है। अब एज एन एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास क्या है कि डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर हम यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट 3 इनटू बीसीडी। अब मुझे 3 के लिए मुझे पता है बीसीडी का कोड क्या होता है 3 के लिए, तो बीसीडी का कोड मेरे पास होगा 0 0 1 1, यानी कि 3 के लिए मेरे पास इन दोनों को हाई होना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यही कंडीशन अप्लाई की हुई है कि 3 को हमने क्या किया, 3 को हमने A0 से भी लगाया हुआ है और इसी 3 को हमने A1 से भी लगाया हुआ है। तो अब मैं अब यहाँ पे 1 दूंगा 3 पे तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को हाई कर देगा, बाकी सब लो रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एज एन एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं यहाँ पे कंडीशन और कोई डाटा ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ अभी मैंने 3 प्रेस किया, लेट्स से मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ। 5 प्रेस करने पे मुझे पता है कि बीसीडी के ऊपर इन दोनों बिट्स को हाई होना पड़ेगा, यानी कि सॉरी इन दोनों बिट्स यानी A2 और A0 को 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 4, तो 4 + 1 5। उसके लिए मुझे इस 5 को कनेक्ट किससे करना होगा, A2 से जो कि हुआ है, और उसके अलावा मुझे इसी 5 को A1 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे तो ये कंडीशन हमारे पास इस तरह से क्या है वर्क कर रही होगी फॉर इनकोडर। ठीक है, इसकी मजीद एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी इसके अंदर इसको जरा सा गो थ्रू कर लो और फिर इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।